नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। दोनों दल एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस महंगाई पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है, तो बीजेपी कानून व्यवस्था के साथ धान खरीदी को लेकर मोर्चा खोल चुकी है। सवाल है कि विधानसभा में किन मुद्दों पर घेराबंदी होगी, जनता के बुनियादी मुद्दों पर क्या चर्चा हो पाएगी, कानून व्यवस्था और धान पर क्या घमासान होता रहेगा, महंगाई पर विपक्ष की धार आखिर कमजोर तो नहीं होगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। कांग्रेस केंद्र के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई को लेकर सड़क पर कांग्रेस ने उतरने का प्लान बनाया है। जीएसटी के पैसे नहीं मिलने पर भी कांग्रेस निशाना साध रही है। झीरम घाटी कांड पर कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल पर और एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की जा रही है। वहीं बीजेपी सत्र से पहले कांग्रेस को घेरने में लगी है। बीजेपी रणनीति बना रही है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने की तैयारी है। बल्कि आज 3 साल होने को है इस सरकार के, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, पूरे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है, चाहे वो लैंड माफिया हो, सैंड माफिया हो, आपका जंगल माफिया हो, हर तरह के माफिया यहाँ पर उनका हौसला बुलंद है। जो नशा के सौदागर हैं उनका हौसला बुलंद है। आज बेखौफ ये लोग नशा की तस्करी कर रहे हैं। और पत्थलगांव में हमारे क्षेत्र में जिस तरह से दुर्गा विसर्जन के दिन गांजा तस्कर भीड़ में गाड़ी चढ़ा देता है, ये सब यहाँ की सरकार और कांग्रेस में बैठे हुए लोगों के सह पर हो रहा है। आज पूरी तरह से सरकार फेल है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर भाजपा के आरोपों पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी पलटवार किया। कहीं पर अविश्वास का वातावरण, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं पर कुछ नहीं है। बहुत शांत है हमारा छत्तीसगढ़। 15 वर्षों में जो नहीं हुआ उतनी शांति है यहाँ पर, क्योंकि सब लोग विकास से जुड़ गए हैं। सब लोगों को हमारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए हमको रमन सिंह से या उनकी सरकार से सरकार चलाने के लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यानी सत्र से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कमर कसना शुरू कर दिया। पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह से तेवर दिखाने शुरू किए हैं, उससे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने वाली है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है, और जब अधिसूचना जारी हुई है तो उससे पहले कौन कौन से मुद्दे सत्र में नजर आने वाले हैं उसकी भी तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी वक्त थोड़ा लंबा है, लेकिन उससे पहले की जिन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस कर चुकी है, वो इस बात को दर्शाते हैं कि शायद विधानसभा के सत्र में भी यही मसले नजर आने वाले हैं। चर्चा करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। चोपड़ा साहब, एक बार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत विमल जी आपसे ही कर लेते हैं जी। क्या तैयारियां हैं सत्र के लिहाज से भी, और 3 साल को लेकर जिस तरह से अब तैयारियां बीजेपी की तेज होती दिखाई दे रही है, वक्त बहुत कम बचा हुआ है 2023 के लिए भी, क्या ये तमाम चीजें अब एक साथ नजर आने वाली? जी देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक काम करने वाली पार्टी है। चुनाव हो या ना हो, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहने वाली पार्टी है। और जहां तक मुद्दों की बात करें तो इस सरकार के विरुद्ध मुद्दों की कोई कमी नहीं है। चाहे सरकार के वादे हो, चाहे लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर के आक्रोश हो, चाहे डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं करने को लेकर के लोगों के मन में जो इस सरकार के प्रति शंका पैदा हुई, वो सब मुद्दे हैं। आज कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा है कि खुद मुख्यमंत्री जी ने और इस सरकार ने माना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए अचानक डीजीपी को बदलना पड़ रहा है। ऐसे क्या कारण है कि डीजीपी को बदला जाए? ये एक प्रकार से यही है कि गांजा की तस्करी रुक नहीं रही है, शराब की तस्करी रुक नहीं रही है, हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, पुलिस थानों में जो मारपीट हो रही है,
गांजा तस्कर कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं दुर्गा विसर्जन में दुर्घटनाएं हो रही है और इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं। हुक्का बार के बारे में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, लेकिन वो भी अभी तक चल रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा कहना नहीं है, सरकार स्वयं मान रही है कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और डीजीपी को बदला गया और एक जूनियर व्यक्ति को डीजीपी बनाया गया। सर, गृह मंत्री तो आज ये कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस बीजेपी हमारे शासनकाल पर सवाल खड़े कर रही है, उनके पिछले कार्यकाल के कानून के रिकॉर्ड उठाकर देख ले। जी नहीं, कोई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जो परिस्थिति जन्य स्थितियां बन रही है। डीजीपी को क्यों बदला गया? जबकि डीजीपी का कार्यकाल 2.5 साल का बचा हुआ है, उनको अचानक क्यों हटा दिया गया? दूसरे कोई कारण तो है ना। क्या कारण है? क्या लेन देन का कारण है कि कुछ और कारण है? साफ दिख रहा है स्थितियां। जो नए डीजीपी ने अपना वक्तव्य दिया कि गांजा तस्करी रोकेंगे, उड़ीसा से बात करेंगे, जो अभी कानून व्यवस्था उसको ठीक करेंगे, धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने कहा कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जिस चीज को बीजेपी बताते आ रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश कांग्रेस के लोग जैसे कवर्धा जैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं, उसी चीज को डीजीपी ने अपने प्रथम जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा कि इन सब से हम जो है गांजा तस्करी रोकेंगे, हो रही तभी तो रोकेंगे ना, धर्मांतरण रोकेंगे, हो रहा है तभी तो। ये तो सरकार मान रही है, मुख्यमंत्री मान रहे हैं, इसीलिए तो डीजीपी के इतने बड़े पद पर तत्काल परिवर्तन किया गया। इसमें कोई रविंद्र जी, क्या ध्यान भटकाने के लिए अब कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है? महंगाई तो आपको कम करनी है सर, आप ही अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो फिर महंगाई कम कौन करेगा? एक और दूसरी चीज कि क्या वाकई में अगर मुख्यमंत्री 2 दिन पहले बैठक लेते हैं, डीजीपी को बदलने के निर्देश दे देते हैं, कानून व्यवस्था से खुश नहीं नजर आते हैं, तो फिर ये तो समझा जाएगा ना सर कि पिछले 3 साल में कानून व्यवस्था का हाल प्रदेश में क्या हुआ? रविंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार, बोलिए। जी, मेरा सवाल यह है सर कि अगर बीजेपी लगातार आप पर कई आरोप लगा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में सवाल खड़े कर रही है, तो उसकी सच्चाई तो यही साबित हो जाती है कि मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं, समीक्षा बैठक में नाराजगी जाहिर करते हैं, डीजीपी को बदलने के निर्देश दे देते हैं, 2 दिन बाद नए डीजीपी को स्थापित कर दिया जाता है, तब फिर सवाल तो खड़े होंगे सर कि 3 सालों में कानून व्यवस्था गड़बड़ाई, यही वजह है कि इस तरह की स्थिति आई। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ही सुचारू रूप में व्यवस्थित चल रहा है। जैसे राम राज्य में चलना चाहिए वैसे व्यवस्थित है। बीजेपी का आरोप लगाना स्वाभाविक है, विपक्ष में बैठे हैं, उनका और कोई काम नहीं है, आरोप लगाना काम वो लगा रहे हैं, मगर वो अपने चेहरे को आईना के सामने रख के देखे, पिछले 15 वर्षों में उन्होंने क्या किया है उस पर विचार करें। वर्तमान में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए यदि मुख्यमंत्री जी चिंतित है और यदि वो निर्देश दे रहे हैं और उनके निर्देश का पालन हो रहा है, तो बीजेपी वालों को पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। क्या जिम्मा था अगर उनको अपने रिटायरमेंट से पहले पद से हटना पड़ा, तो फिर क्या कारण हो सकता है सर? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको हटा करके नई जिम्मेदारी दी गई और नए आदमी को उनकी जगह पे लाकर नई व्यवस्था दी गई। ये व्यवस्था का एक अंश है, उस पे आरोप और प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है और जुनेजा जी अब अच्छे से काम करेंगे ऐसी उम्मीद है। अच्छा, सवाल तो ये भी है सर कि अगर बैठक होती है 2 दिन पहले, मुख्यमंत्री बेहद नाराज होते हैं, सख्त शब्दों में कह देते हैं कि कानून व्यवस्था की इस स्थिति से मैं बेहद नाराज हूं, खुश नहीं हूं, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, 2 दिन बाद डीजीपी बदल जाते हैं, तो फिर क्या इसको भी इस सवाल के दायरे में नहीं लाया जाए? क्या कानून व्यवस्था पर अगर मुख्यमंत्री ही सवाल खड़े कर रखे हैं, डीजीपी को बदल रखे हैं, तब फिर कैसी व्यवस्था? प्रदेश के राजा है वो, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को यदि प्रदेश में कोई भी चीज अनुचित
यदि दिखाई दे रहा है तो वो उसको अपने संज्ञान में ले रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा था, और उस पे कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं। अनुचित दिखाई दे रहा था, कहीं उचित नहीं है। वो सजग प्रहरी के रूप में और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो सीएम को भी नजर आ रही थी कि डीजीपी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, पुलिस विभाग सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री को ये कड़ा निर्देश देना पड़ा। पर भी कड़ाई लाना चाहे तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। नहीं, बिल्कुल। अब एक और सवाल का जवाब दे दीजिए रविंद्र जी, फिर मैं डॉक्टर साहब का व्यवस्था को बनाए रखना जी हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को पूरा की है। यही बिल्कुल। अब एक और सवाल का जवाब दे दीजिए रविंद्र जी। वो सवाल ये है कि महंगाई तो आप लोगों को कम करनी है, सत्ता में आप लोग हैं, अगर उसी महंगाई को लेकर आप लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो फिर किसके विरोध में आप प्रदर्शन करेंगे? महंगाई तो अब आप लोगों को कम करनी है, कंट्रोल आप लोगों को करना है। देखिए वर्तमान में प्रदेश में जो व्यवस्था है उसको व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जा रही है। मगर वर्तमान में आप देखेंगे कि आम जनमानस के जैसे खाद्य सामग्री है, तेल है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजों में भारी मात्रा में जो दर में वृद्धि हुई है, लोगों का घर का बजट बिगड़ गया है, आम जनमानस परेशान है, कोरोना कार्यकाल में आवक लोगों का है नहीं। ऐसे समय में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार महंगाई के दर में वृद्धि किया जाना, जो ये 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में तो 70 रुपए तक का पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ा, मगर आप देखिए ये केवल 5 और 10 साल में ये 2 गुना रेट आज लोगों को ये है कि 100 से पार हो गया है पेट्रोल और डीजल का दाम। गैस का लगातार कीमत बढ़ रहा है। एक तरफ गरीबों को ये गैस देने की वितरण करने की बात करते हैं और दूसरे तरफ आप देखिए कि गैस के दर में रोज वृद्धि हो रहा है, खाने के सामग्री में दर में वृद्धि हो रहा है, तेल में वृद्धि हो रहा है। तो आप बताइए आम जनमानस कहाँ जाए? ये आपकी सत्ता पे आए कि महंगाई को कम करेंगे, शासित राज्य भी कम नहीं। देखिए आप इन्होंने कहा कि महंगाई को कम करेंगे करके सरकार में केंद्र सरकार स्थापित हुआ। नहीं वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि देश में ये महंगाई के नाम से अपने स्थापित हुए हैं सत्ता पे, तो इनका दायित्व तो बनता है कि देश के हर एक नागरिक को ये कम दर पे वस्तु उपलब्ध कराए ताकि आम जनमानस राहत का सांस ले सके। कोरोना काल में लोग भूख रहे हैं, आवक नहीं है, परेशान है, लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। शायद आपको मेरी आवाज मिल नहीं पा रही है या फिर आप मेरे सवालों को इग्नोर कर रहे हैं। मेरा सवाल अगर सुन पा रहे हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र जी, मेरा सवाल आपको मिल पा रहा है तो मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि कांग्रेस शासित राज्यों ने भी वैट कम कर दिया, छत्तीसगढ़ में करेंगे या नहीं? अगर छत्तीसगढ़ में कम हो जाता है तो महंगाई वैसे ही कम हो जाएगी सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो महंगाई का मामला है उस मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जीएसटी वाले मामले में पत्र लिखा है केंद्र सरकार को और वो उस पर विचार कर रहे हैं। निर्णय सरकार को लेनी है और वो सजग आदमी है, व्यक्ति है और वो निश्चित मान के चलिए कि जो यहाँ के जनमानस के लिए उचित होगा वो उस पर कदम उठाएंगे और निश्चित उठाएंगे। डॉक्टर शर्मा का रुख कर लेता हूँ। सर, सवाल ये उठता है कि अगर विधानसभा सत्र की शुरुआत को नहीं है तो विधानसभा सत्र में अगर विपक्ष के नाते बीजेपी कई ऐसे मसले उठाने वाली है और अब तो बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया, प्रदेश की कानून व्यवस्था। बीजेपी तो थोड़े बहुत सवाल खड़े करती थी लेकिन मुख्यमंत्री ने ही जिस तरह की नाराजगी दिखाई उस बात ने इसको स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में थोड़ा और काम करने की दरकार है, इसीलिए नए डीजीपी को पदस्थापित किया गया। अब यह मुद्दा अगर बीजेपी को मिल गया तो क्या लगता है आपको कि विधानसभा के आने वाले सत्र में इसको लेकर विपक्ष बेहद ज्यादा आक्रामक नजर आएगा? जी दीपेश जी, देखिए जितनी सरकार अपनी पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उतनी ही अकाउंटेबल विपक्ष भी होता है। अगर विपक्ष जनहित के मुद्दे चाहे विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो नहीं उठाता है तो वो जनता के प्रति जवाबदेह कम है। इसलिए एक अच्छे विपक्ष को हमेशा उन मुद्दों को सामने लाना चाहिए। अब आपने कहा कि डीजीपी वाला मामला या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाला मामला, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर सत्ता का मुखिया होता है यानी मुख्यमंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री के 2 पद स्वयं के माने जाते हैं, एक तो चीफ सेक्रेटरी और दूसरा डीजीपी। तो डीजीपी अगर बदला जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो उसके कार्यों से
सेटिस्फाइड नहीं होंगे या उनके समय में पुलिसिंग एक्टिविटीज उतनी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही होंगी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने या कानून व्यवस्था प्रदेश की ना बिगड़े। अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो मामला है और अन्य राज्यों की जो पेट्रोल या डीजल की बात चल पड़ी है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा है अभी तक जिसने वेट में अन्य राज्यों से बहुत कम दाम लगाए हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र महंगाई बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तेल के दाम किस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, गैस के दाम किस ऊंचाई पर पहुंच गए, तो आपने उसमें क्या किया? आपने ऐसा तो किया नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट जो वेट लगा के गई थी उसको घटा दिया हो, उसको तो घटाया नहीं है। लेकिन हाँ, उन एवरेज से अन्य राज्यों में वेट बढ़ा जिससे वहां पर दाम बढ़ गए। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? लोगों को इसके प्रति जवाबदेह आपके लोगों के प्रति आपको होना पड़ेगा। भले ही वो अन्य राज्यों से पेट्रोल या डीजल के दाम कम है, आज भी कम है, नो डाउट, क्योंकि वेट का वहां पर जो परसेंट है वो बहुत कम है जिसके कारण दाम कम नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन इससे इतर डॉक्टर शर्मा एक सवाल मेरा ये है कि एक तरफ तो हम ये सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार को वैट और कम, माफ कीजिएगा, एक्साइज ड्यूटी में और कमी करनी चाहिए, टैक्स में और कमी करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई, उसकी वजह से प्रदेश को हर साल नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई भी आप हमें दीजिए। तो ये तो दोहरी बात हो गई ना। देखिए एक चीज बताएं, आज जो सरकार की व्यवस्था चल रही, देखिए सरकार 5 साल के लिए होती है, तो 5 साल के पहले 2.5 साल में या 3 साल में जो सरकार होती है वो क्या काम करती है कि जो उसने वादे किए हैं उनको फुलफिल करने का काम करते हैं, कुछ पॉलिसीज लाते हैं इसी बीच में, उनको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन लास्ट के 2 साल बचते हैं वो पूरे के पूरे इलेक्शन मोड पर गवर्नमेंट आ जाती है। तो अब जो भी काम हो रहा है, जैसे आपने कहा कि डीजीपी को बदला जा रहा है, कहीं ना कहीं डीजीपी उनको फिट नजर नहीं आ रहे होंगे जिसके कारण कहीं सरकार की बदनामी ना हो। अब दूसरी बात क्या है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम में महंगाई का जो चक्कर है, तो महंगाई में आप ये पक्का मान के चलिए कि महंगाई केवल केंद्र का मामला नहीं है, महंगाई में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में राज्य का भी होता है। लेकिन अगर ये आप बयान देते रहे कि नहीं उनने अगर 10 बढ़ाए घटाए हैं तो हम कुछ भी नहीं बढ़ाए फिर भी हम कम है, लेकिन जनता इससे नहीं समझती है। अगर आपको इलेक्शन में जाना है तो आपको यानी राज्य सरकार को भी कुछ राहत देनी होगी, अन्यथा कल के दिन यही मुद्दा भाजपा उठाएगी कि हमने तो 10 रुपए कम किए, हम सत्ता में स्टेट में नहीं थे, हम सेंटर में थे, इसलिए हमने वहां पर कम किए, लेकिन आपने राज्य के प्रति क्या किया? तो ये मुद्दा कहीं चुनावी भविष्य में ना बन जाए, इसलिए सरकार को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो रेट तो वहां की जनता को राहत देने कम करने पड़ेंगे। और यही अब देखने वाली बात होगी कि ये कब तक होता है। विमल चोपड़ा जी, सवाल यही है कि एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए अगर डी पुरंदेश्वरी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, तो क्या अब एक बार फिर उसी एक्टिविटी के साथ, उसी उत्साह के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में उत्साह की कोई कमी नहीं, और हमारी ये रूटीन बैठकें हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके बाद जो है प्रदेश कार्यकारिणी की, जिला कार्यकारिणी की, और फिर उसके बाद मंडल कार्यकारिणी की, ताकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो नीचे तक पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है जनहित की लड़ाई लड़ रही है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार बुरी तरह फेल है। अब मैं बता रहा हूं, ये डीजल और पेट्रोल का दाम कुछ दिनों में इसलिए इनको कम करना पड़ेगा कि आसपास के राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम चारों तरफ कम हैं, और जो रूट की गाड़ियां हैं, लाइन की गाड़ियां हैं, वो बाहर के प्रदेशों में डीजल बढ़ाएंगी, इनका टैक्स कम होगा, तब इनको पता चलेगा, तब मजबूरी में, जनता के हित में नहीं, अपने खजाने के हित में ये डीजल और पेट्रोल का रेट जो है कम करेंगे और बताएंगे कि हम जनता के लिए। खबर तो डॉक्टर साहब, खबर तो ये भी है कि केंद्र सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो उसकी वजह से राज्य को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने की भी मांग की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि वैट और कम कर देंगे? मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार कंगाल सरकार है। देखो, टीकाकरण के लिए 1 रुपए इन्होंने देने की कोशिश नहीं की, और अभी आप पेपर में पढ़ेंगे कि कुछ दिन पहले
मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, हमारे पास टीका कम है और टीके के साथ साथ में हमारे पास सिरिंज कम है, सिरिंज भेजिए। 1 रुपए की सिरिंज को ये केंद्र सरकार से मांगते, जिसकी व्यवस्था नहीं कर सकते एक मरीज के लिए, एक अपने छत्तीसगढ़ वासी के लिए, तो ये सरकार करेगी क्या? तो सर एक हाथ से ताली थोड़ी ना बनती है, एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजती है डॉक्टर साहब। सवाल ये भी तो है ना, अगर पिछले 3 सालों में अगर प्रदेश को जीएसटी का लगभग 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिला है, तो फिर वो भी तो मायने रखेगा ना सर। अगर वो मिल जाता होता तो शायद आप ये नहीं बोलते कि कंगाल है। नहीं, ऐसा है शर्मा जी, देखिए ये छत्तीसगढ़ के साथ नहीं, पूरे देश में कई राज्यों को उनका जो जीएसटी का वो पैसा है वो नहीं मिला, वो मिलेगा, मिल भी रहा है, आ भी रहा है, लेकिन उसका रोना कोई छत्तीसगढ़ को मिला नहीं मिला ऐसी बात नहीं है। उसमें मध्य प्रदेश को भी नहीं मिला, महाराष्ट्र को भी नहीं मिला, देश भर के कई राज्य जो हैं जिनको जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। लेकिन अब डीजल और पेट्रोल का किराया कम हुआ, आप बस का किराया क्यों नहीं कम कर रहे हैं? आपने बस का किराया इसलिए बढ़ाया कि डीजल और पेट्रोल, आप उनको बस वालों को कुछ सहयोग नहीं करते। सीमेंट के रेट बढ़े हैं, बिजली के रेट बढ़े हैं, डीजल और पेट्रोल छत्तीसगढ़ में महंगा। आप ये रोना जो है, मगरमच्छी आंसू बहाना कांग्रेस की सरकार को बंद करना पड़ेगा कि महंगाई के नाम पर बस ऑपरेटर्स तो मांग कर रहे हैं कि उनके किराए को बढ़ा दिया जाए, आप उसे और कम करने की बात कर रहे हैं। सर देखिएगा कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, ये बड़ी बात क्या, क्योंकि वो तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा किराया बढ़ाया जाए, आप उसको कम करने की बात कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ डॉक्टर साहब। नहीं, सरकार को करना चाहिए, अपना वेट कम करके उनको डीजल जो है सस्ते में देना चाहिए। ये हो सकता है, लेकिन किराया कम कर देंगे तो फिर वो प्रदर्शन पर उतर आएंगे। मैं लौट रहा हूँ रविंद्र सिंह जी। देखिए 10 रुपए यदि कम जी और 10 रुपए यदि सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार कम कर देती है अपने डीजल में वेट का जो हिस्सा है, तो उन बस वालों को सस्ते में मिलेगा, बिल्कुल सीधा फायदा मिलेगा। बिल्कुल रविंद्र जी, विपक्ष अगर लगातार कई मसलों को लेकर तैयारी कर रहा है, अगर लगातार कानून के मुद्दे को लेकर, सरकार के फेल्यूर के मुद्दे को लेकर अगर लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, तो क्या आपको लगता है उसकी तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, जवाब देने की तैयारी है सदन में? देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, मैंने पहले ही कहा, हमको मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यकाल के कानून व्यवस्था के बारे में सोचे। वर्तमान में कानून व्यवस्था काफी मजबूत है छत्तीसगढ़ सरकार में, और हम सब कांग्रेस के संगठन के लोग बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बूथ स्तर पे मजबूती से काम कर रहे हैं, और जो वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आम जनमानस को किया था, उसमें कम से कम 80% वादे पूरे हो चुके हैं, और जो वादे किए हैं 5 साल में पूरा करने को निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है, और निश्चित ही वो वादा पूरा करेंगे। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी में कई लोगों की जान चली गई पिछले कुछ करने के बाद ही उनके सामने जाएंगे। कोई घटना घटित हो जाना ये आम बात है। इसके पहले बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी घटना घटित नहीं हुई, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालिक यदि कानूनी कार्यवाही होता है, ये सरकार की उपलब्धि है। किसी प्रकार की कोई घटना यदि प्रदेश में घटित होती है, तो तत्काल संज्ञान में लेकर गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। ये मान के चलिए हमारी सजगता है। ठीक है सर, अब आपकी सजगता कितनी है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किस तरह से अलग अलग मसलों को लेकर राजनीति होने के साथ साथ विधानसभा सत्र की तैयारी हो रही है, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।